नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादा में। तो आज के इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले जो लोग वीडियो को देखे नहीं हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, बाल मनोविज्ञान शिक्षा छात्र का वीडियो डला हुआ है। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा और शेयर भी करते जाइएगा। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक है हमारा और पहला प्रश्न दिया है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो कौन सा सीखते हैं, किस प्रकार से हम जो सीखते हैं वो स्थायी होता है, हमेशा के लिए रहता है। रट कर सीखते हैं, सुन कर सीखते हैं, समझ कर या देख कर। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कौन सा सीखना स्थायी होता है। रट कर सीखते हैं, रट कर वाले तो सभी लोग पता है, रटना मतलब कुछ देर के लिए ही रटना, माने कि ये गलत हो जाए। सिर्फ सुनकर याद नहीं रख सकते स्थायी रूप से। समझ कर, किसी भी चीज़ को समझना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो समझ कर जो चीज़ हम सीख लेते हैं वो स्थायी होता है, याद रखने, इसी को स्थायी सीखना बोला गया है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या चीज़ पर, किस चीज़ पर बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ पर जोर देना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। प्रतिस्पर्धा कराना चाहिए क्या, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए क्या। हाँ, ये हो सकता है भाई, है ना। अगला क्या है, सीखने हेतु उचित स्थायी और वातावरण सृजन, ये भी हो सकता है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। प्रतिभाशाली बच्चों का प्रशंसा करके ये अलग हो जाएगा। ये दोनों में से एक होना चाहिए आंसर आपका, है ना। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थायी स्थिति और वातावरण सृजन। तो सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करना चाहिए या बनाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न बोल क्या रहा है देखिएगा, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षक की जो प्रक्रिया होता है उसका अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम सरल सा प्रश्न है, इसको मैं नहीं बताने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। क्या स्थिति उत्पन्न करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठ और सीखने के समृद्ध संसाधन। तो ये क्या, बहुभाषी विद्यार्थी है तो क्या होगा, तो सीखने के समृद्ध संसाधन। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है तो यह स्थिति जो है उत्पन्न क्या करती है, सीखने के समृद्ध संसाधन। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा के अनुसार बहुभाषिता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ही काम आएगा भाई। यदि कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ने में अचानक से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसा आपको लगता है तो आप करेंगे क्या, कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। करेंगे क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, कोई भी नहीं करेगा। पढ़ाना बंद कर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। पढ़ाना बंद तो करेंगे नहीं, उपाय तो करके ही रहेंगे। बच्चे को पढ़ाना है किसी भी तरीके से हो, लेकिन पढ़ाना तो है। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कह सकते हैं ये, है ना। कारण जानने की कोशिश करेंगे और कारण जानने की कोशिश करें। बच्चे आखिर रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में, है ना, ये जानने की कोशिश करेंगे या ध्यान देने को कहेंगे। ये दोनों में से आपको सही आंसर क्या है उसको चुनना है भाई और कमेंट करके बताना है। दो ऑप्शन मैंने हटा दिया, दो को बताइएगा आप लोग। प्रश्न 5 सरल आपके लिए तो एकदम सरल ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बच्चे पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुचि लेना बंद कर देते हैं तो आप जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है,
तो हर कक्षा में कोई ना कोई समस्यात्मक बच्चा रहता है जो एकदम से गधा या सुनाई या कुछ चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ है, तो आप करेंगे क्या? बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। ये भी बढ़िया प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आपको देखते ही समझ में आ गया, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसको ना ही तुरंत घर भेजना है, ना ही उसकी तरफ ध्यान देना बंद करना है और ना ही उसे दंडित करना है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए कि ऐसा करो बच्चे, ऐसा करो, ये सब चीज़ करना है आपको भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों के उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? अनुमान, बुद्धि, समझ, अनुभूति। तो इस सभी शब्द के लिए सामान्य शब्द क्या होगा? अनुमान होगा, बुद्धि, समझ, अनुभूति। दरअसल ये अनुभव है जी, है ना। अनुभव कहाँ होगा भाई? अनुभव है ये, ठीक है, अनुभव हो जाएगा वो। अनुभव, बुद्धि, समझ, अनुभूति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनुभूति हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुभूति। ठीक है, अनुभूति क्या होता है? अनुभव के माध्यम से हम संवेदी प्राप्त करते से क्या करते हैं? इनपुट का चयन करते हैं और व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य, है ना, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों को जांच करना तथा उनके अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने से है। ठीक है, तो फैल पास तो करना ही होगा। क्या सीखा ये भी जानेंगे उसी से, बच्चों के सीखने में आई कठिनाई ये भी, किस चीज़ में सीखने में कठिनाई हुई ये भी जानेंगे, तो यह सभी हो जाएगा उद्देश्य उसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। तो सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को क्या किया जाता है? शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है।